इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं रामनगरी अयोध्या से। किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सार्थक पहल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक सार्थक पहल शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मेरी पहचान प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। उक्त जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ऋचा वर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जा रहे थर्ड जेंडर समाज उत्थान के अधिकारों के बारे में जागरूक करने को लेकर यह अभियान शुरू कर दिया गया है। किन्नर समाज के लिए शुरू की गई इस पहल का किन्नर पिंकी मिश्रा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिना साक्षरता के आज कोई भी चीज संभव नहीं है, इसलिए यह जो सम्मान मिल रहा है समाज को, वह हमारे समाज से मिलने के लिए अत्यंत सराहनीय है। हमारी सचिव मैडम के माध्यम से इनके लिए कुछ भी अच्छा कार्य कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये लाइफ का। इनफैक्ट आज तक मैंने जितने भी काम किए, शायद ये एक कार्य को मैं अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में गिनूंगी। इनके लिए जो भी कर पाऊँ मैं अपने जीवन में, वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। अच्छा, आप पहला ऐसे में और जिले में इस तरह की जानकारी हो जो किन्नर समाज जागरूक हो और उसके लिए ये स्कीम लागू। देखिए, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से महिला आयोग से जुड़ी हुई हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और यूपी सालसा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो भी हमसे हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। जितना भी हो सकेगा इनको साक्षर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टारगेट ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से इनको हम मुख्य धारा में ला करके मिला दें कि वहाँ पे इनका जो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये किन्नर है, वो ख़त्म करना है। जिस प्रकार से हम लोग आते जाते ये नहीं मॉनिटर करते हैं कि ये लड़का या वो लड़की है, उसी तरीके से ये मॉनिटरिंग समाज के द्वारा समाप्त तो होनी चाहिए कि ये किन्नर हैं। मैं तब तक मेहनत करूँगी जब तक कि हमारा समाज इनको ट्रांसजेंडर की जगह एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और किन्नर समाज के मेरा तो सभी से यही अपील है कि जितने प्रेम से, जितने सम्मान से हम लोग को गले लगाया है पिंकी मिश्रा जी ने, उनको एक उदाहरण के तौर पे देखते हुए उनसे ये सीखें कि सभी लोग उन्हीं की तरह अपने समाज के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए आगे आए। कि मैं जुड़ी हुई हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से और थैंकफुली आज हमारे पास एक ऐसी सचिव मैडम है जिन्होंने इस विषय पे सोचा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों के विषय में सोचते हैं कि हम लोग ये काम करें, वो काम करें, लेकिन उस वर्ग के विषय में जो पूरी तरीके से उपेक्षित है समाज में, उसके विषय में सोचा। इसके लिए मैं सचिव मैडम को बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ। और इस तरह के सचिव यदि हर विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में हों तो मेरे ख्याल से फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वो करके दिखाएगा जिसके लिए वो बनाया गया है। हर किसी तक न्याय पहुँचे, हर किसी का कल्याण हो, यही उद्देश्य है। प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है मेरी पहचान। ये प्रोजेक्ट पूर्णतया किन्नर समाज को समर्पित है। हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत सारे फेजेस, बहुत सारे चरणों में बटा हुआ है, जिसका पहला चरण है आपको साक्षर करना। और इस साक्षरता की पहली सीढ़ी हम आपके आवाज़ से ही शुरू कर रहे हैं। किन्नर समाज गुलाबवाड़ी में ये जो किन्नर समाज के अध्यक्ष हैं पिंकी मिश्रा जी, उनके आवाज़ से ही हम ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे डेमो के तौर पे, एक ट्रायल के तौर पे क्लासेस शुरू करी जा रही हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता एवं जेल विजिटर श्वेता जी बतौर टीचर जितने भी किन्नर समाज के लोग इनमें जुड़ रहे हैं उनको पढ़ाएंगी, उनको साक्षर करेंगी, जान सकें, कोई उनके साथ छल ना करे, कोई उनके साथ बदतमीजी या उनके साथ ठगी जैसा कोई भी अपराध कारित ना करे, समाज का कोई भी ऐसी आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति। तो मुख्यतः आज के प्रोग्राम की पहली हमारी पहल यही है। यहाँ पे किस तरह से जो साक्षर, देखिए यहाँ पे जो आपका आवास है पिंकी मिश्रा जी का, इसी में हमने एक कमरा ये लिया है यहाँ पे, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया और जैसा हम लोगों ने आके यहाँ पे देखा है, आपके समाज के काफी लोग यहाँ पे और आसपास के मकानों में आवासित हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी। तो
इनके मध्य इनका एक छुट्टी का दिन होता है। जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली इनसे बात करी, हमें पता चला इनका एक छुट्टी का दिन सप्ताह में एक दिन होता है, शुक्रवार का। उसी दिन हम ये क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहली शुरुआत 1 महीने के लिए हम हफ्ते में 1 दिन ये क्लास रखेंगे। उस एक दिन सबको बैठा लेंगे, बताएंगे छोटी छोटी चीजें, उनकी उत्साह, उनकी उत्सुकता बढ़ाएंगे। जब हमें लगेगा कि हाँ धीरे धीरे उनमें उत्सुकता बढ़ने लगी है तो हम इसको और बढ़ाएंगे हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि तब ये लोग खुद सामने से आएंगे। तो अभी तो हम बहुत छोटी सीढ़ी से, जैसे छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के उसको स्कूल ले जाया जाता है, हम वही शुरुआत कर रहे हैं। समाज में बाकी अंगों को तो देखा गया, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, छोटे पर से ही पढ़ाई को उनके ऊपर चाहे आप जोर जबरदस्ती कह के कहिए परिवार की ओर से डाला जाता है, चाहे समाज की ओर से डाला जाता है। लेकिन समाज के इस तबके को, इस वर्ग को हमने हमेशा कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। आज उच्चतम न्यायालय आगे आके आपको ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर का एक दर्जा दिया गया। आपके समाज के उत्थान के लिए वो लोग बहुत कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये करी जा रही है। इसमें हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री वीर नायक सिंह सर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे बीच में श्वेता जी हैं और हमारी मैम हैं, ये मैडम जी हैं, आई हैं, और आज तक किसी ने इतना नहीं हमारे बारे में सोचा। चाहे कोई भी हो, शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेता या मंत्री हैं, सब हैं, लेकिन किसी ने हमारी शिक्षा के बारे में या हमारी आगे की कोई भी कोशिश के बारे में, अच्छे काम के बारे में हमारे लिए कुछ नहीं सोचा गया। बस खाली हम ही लोग से जो थोड़ा बहुत होता था समाज की सेवा करती चली आ रही, और हमारी गुरुजी श्री गुलशन बिंदु जी भी करती चली आ रही थी। वो तो काफी किया, उनके जैसा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि गुरु गुरु होता है। और हम यही चाहते हैं कि समाज की हमेशा सेवा करती रहें, और जो मैडम जी ने किया हमारे लिए वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। किसी भी चीज से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई मोल नहीं है। जो हमारे बारे में सोचा गया और इतना अच्छा करा जा रहा है, हम बहुत आज खुश हैं। और श्वेता मैडम जी के और मैडम जी के आगे मैं हाथ जोड़ के भी कहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि जो काम माँ बाप भी नहीं सोच सकते थे करवाने के लिए हम लोगों से बचपन में अलग किया जाता है, या 7 साल 8 साल की उम्र में अलग किया जाता है, या 10-12 साल की उम्र में समाज ताना देती है तो अलग किया जाता है। तो किसी भी तरह से हमें वो अधिकार नहीं मिल पाता, न पढ़ने का, न लिखने का, न कोई भी समाज में कार्य हो तो उसमें हमें नहीं सम्मानित किया जाता। सिर्फ जो रामचंद्र जी वरदान दे के गए थे मांगने और खाने का, मंगल कार्य में जो है अपनी बधाई लेने का, इसके अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। दिमाग में कहां हमें मैडम जी ने, हमारी जज साहिबा हैं और श्वेता मैडम जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया अपने पास और बुला के हमसे बातचीत की कि ऐसा हम चाहते, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहती हैं। तो मैंने बिल्कुल तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ हमें मंजूर है। हमारी समाज के कौन इंसान चाहेगा कि आगे आज पहली बार किन्नर समाज के बारे में किसी ने इतने बड़ा कदम उठाया, इतना सोचा, और फिर उस इंसान को हम मना भी नहीं कर सकते। और बाकी हमने ये कहा है कि मैं अपने तक रखती हूँ और मैं किन्नर समाज की अध्यक्ष भी हूँ अपने यहाँ जिला अध्यक्ष से। उसके बाद में गुरुजी हमारे गुलशन बिंदु जी थे, इतनी सी कम उम्र में इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है हमें, तो हम खुशी खुशी हमें स्वीकार है और जैसा मैडम जी चाहेंगी वैसा हम करने के लिए कि अगर आप उनके जिला में ऐसा अगर उनको मान सम्मान मिल रहा है तो उन्हें भी अपना जो है स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में अनपढ़ की कोई गिनती नहीं होती है ना, अंगूठा लगाने वाले की कोई गिनती नहीं होती। अंगूठा लगाने वाले को तो शायद अब आधार कार्ड भी बनना बंद हो गया है क्योंकि साइन वाले को ही ढूंढते हैं। अंगूठा लगाने वाले का गाड़ी कंपनी में गाड़ी भी मिलना मुश्किल होती है क्योंकि वो अंगूठा लगाती है या लगाता है ना। तो इसलिए पढ़ना, थोड़ा बहुत अपनी साइन करना, थोड़ा बहुत क्या लिखा है सामने वो जानना, और कहीं पोस्टर लगा वो जानना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जो मेरी मैम जी कर रही हैं हमारे लिए
परमात्मा इनको बहुत उन्नति दे, बहुत आगे बढ़ाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और हमें इनका सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या बताएं। इसकी पहल यहाँ अयोध्या सुन रही है जी। और जिलों तक पहुँच रही है। मैं अपने जिला की बात कर रही हूँ। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति का दिमाग और दिल अलग अलग होता है, ठीक है ना। सबके बारे में मैं यही कहूंगी कि वो लोग भी, अगर उनके शहर में ऐसी सुविधा हो और उन्हें अपनापन मिल रहा, तो मेरे किन्नर समाज भी और जिलों में भी उसको मना मत करें, स्वीकार करें। हमारा किन्नर समाज से यही कहना है। अयोध्या से हमारे संवाददाता अनूप कुमार की खास रिपोर्ट।